हेलो एवरीवन। जर्नल्स हम लोग का पहला टॉपिक था और इसके बाद आता है लेजर्स। हम लोग का पढ़ाई के मामले में भी जर्नल के बाद लेजर्स आता है चैप्टर वाइज, एंड रियल लाइफ में भी जर्नल के बाद लेजर्स क्रिएट किया जाता है। सो ये हम लोग का कॉन्सेप्ट वीडियो है। ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 30-40 मिनट का वीडियो होगा या फिर उससे भी छोटा। तो छोटा में पूरा हम लोग लेजर समझेंगे, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा लेजर को सम्स प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही मॉड्यूल में जितना भी सम्स है एंड अगर कोई अच्छा एग्जाम्पल्स है इन चैप्टर, वो सब करेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड लेजर क्या होता है। नाउ सबसे पहले तो जर्नल्स हम लोग का एंट्री पास करना होता है नॉर्मल, और लेजर हम लोग उसको क्लासिफाई करके डिफरेंट लेजर्स बनाते हैं। एक लेजर ऐसा टी फॉर्मेट में होता है, यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट। दिस इज द बेसिक फॉर्मेट, टी फॉर्मेट बोलते हैं इसको। आगे देखेंगे प्रॉपर फॉर्मेट क्या होता है। नाउ द थिंग इज कि आगे हम लोग का जो चैप्टर्स आएगा, सच सच एज कंसाइनमेंट, कैश बुक। कैश बुक में भी एक तरीके से लेजर ही हो गया वो कैश अकाउंट। नेक्स्ट इज पार्टनरशिप। फर्दरमोर हम लोग का फाउंडेशन में तो है, इंटरमीडिएट में भी बहुत सारा चैप्टर्स है। मोस्टली हर चैप्टर में ही जब भी आपको कोई भी अकाउंट बनाने बोला जाता है, तो आप हम लोग लेजर बनाते हैं उस पर्टिकुलर अकाउंट का। लेट्स से कंसाइनमेंट अकाउंट, तो उसका लेजर बना रहे हैं हम लोग। कंसाइनमेंट अकाउंट अकाउंट इज अ लेजर। हम लोग को वहाँ पे रेयरली कभी बोलेगा कि आप इसका जर्नल एंट्री पास करिए, बिकॉज जर्नल एंट्री पास करने इज अ वेरी टीडियस जॉब। आपको अगर बोल दे कि आप सबका करें तो आप करते रह जाओगे। लेक्चर बनाना इज मोर कंसाइज, क्लासिफाइड और इजी मैनर में चेक भी किया जा सकता है, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो आपको एकदम अलग से ऐसे सम दे के नहीं पूछेगा लेजर क्या होता है, बट हर जगह आपको लेजर ही बनाना है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैसे। नाउ लेजर होता क्या है। लेजर एक टी फॉर्मेट में हम लोग बनाते हैं। जर्नल में ये फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जर्नल है, यहाँ पे जर्नल बुक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक नीचे में कोई चीज़ है, इसको बोलते हैं हम लोग लेगोस। हम लोग जानते हैं लेगोस क्या होता है। अलग अलग टाइप का पीसेस होता है जिससे हम लोग कुछ नया कुछ बड़ा कंस्ट्रक्ट करते हैं। इट्स लाइक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थिंग्स। लेट्स से एवरी लेगो इज अ ट्रांजैक्शन। लेगो, एवरी लेगो इक्वल्स ट्रांजैक्शन। हम लोग बोल सकते हैं एक तरीके से कि सर्कल लेगो जितना भी है वो कैश का ट्रांजैक्शन है। ट्राइंगल लेगोस जितना भी है वो हम लोग को परचेजेस का ट्रांजैक्शन है। वैसे करके हम लोग अलग अलग बोलिए कि ये लेगो इसका, ये लेगो उसका है, लेगो एग्जाम्पल में। तो जर्नल क्या हुआ हम लोग का, जर्नल हम लोग का एक बड़ा सा बॉक्स हुआ जिसमें सारा का सारा लेगो होता है, सारा का सारा ट्रांजैक्शन। अब हम लोग कभी बिल्डिंग क्रिएट कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं लेगो से, या फिर ब्रिज बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो उस समय अगर हम लोग जर्नल में ढूंढने जाएंगे पीसेस को, छोटा पीसेस को, सच एज से दिस ब्लू पीस, रुके, दिस दिस ब्लू पीस, तो हम लोग को वो मिलेगा नहीं। देन हम लोग को ग्रीन पीस ढूंढना है, ये ऊपर में हो सकता है मिल जाए एक बार में, लेकिन अगर नीचे में हो नहीं मिलेगा। ये येलो पीस, अब ये सब को ढूंढना तो पड़ेगा, एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एक बॉक्स के अंदर से ढूंढना जिसमें हज़ारों टाइप के पीसेज है, लेगोज है, यानी कि हज़ारों टाइप के ट्रांजैक्शन है। इसीलिए व्हाट वी डू इज जर्नल एक बार हम लोग बना ले, सारा हम लोग एंट्री रिकॉर्ड कर ले, उसके बाद वी क्रिएट अ लेजर अकाउंट। हम लोग लेजर बनाते हैं। लेजर में क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग का, यहाँ पे जितने भी सारे लेगोस थे वो सारे हम लोग डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में डाल दिए। वी कैटेगराइज्ड डिफरेंट लेगोस। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग का कलर के मैनर में कैटेगराइज हुआ है। ग्रीन कलर, येलो कलर, रेड, ऑरेंज, ब्लू, डिफरेंट कलर्स। बट एक्चुअल में इन रियल लाइफ के जब जर्नल लेजर अकाउंट्स का बात करते हैं, जब कलर नहीं होता है तब हम लोग को पता होता है कि कैश का ट्रांजैक्शन है तो सारा कैश का एक साथ आएगा। परचेज है, सेल्स है, बैड डेट्स है, सारा एक साथ अपने अपने जगह पे जाएगा, अपने अपने अकाउंट में जाएगा।
एंड बाद में अब हम लोग को कुछ कंस्ट्रक्ट करना है, सच एज फाइनल अकाउंट्स हम लोग को कंस्ट्रक्ट करना है। बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम लोग को बनाना होगा, उस समय अगर हम लोग यहाँ से पीसेस उठाएंगे तो हम लोग को तो ज़्यादा इजी होगा करने में, इसलिए हम लोग लेजर बनाते हैं। लेजर फॉर दिस रीजन इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बिकॉज ये पहला जगह है जहाँ से हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना, मतलब कि फाइनल अकाउंट्स बनाना। ये हम बाद में क्लियर कर देगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस पेज का। सो बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हम लोग का जो वन ईच लेगो रिप्रेजेंट्स अ ट्रांजैक्शन, हम लोग बता ही दिए। इन जर्नल हम लोग बस सारा ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं, हम लोग क्लासिफाई नहीं करते, एक साथ अलग अलग नहीं करते, हम लोग क्रोनोलॉजिकल मैनर, मतलब कि आज का आज हम लोग एक टाइम वाइज डेट वाइज मैनर में बस रिकॉर्ड करते जाते हैं जो जो चीज़ जब जब होता है। उसके बाद हम लोग पोस्ट करते हैं लेजर में। सॉर्टिंग ऑफ लेगोस, मतलब कि हम लोग अलग अलग ट्रांजैक्शंस को सॉर्ट आउट करते हैं। यहाँ पे लेगोस किस बेसिस पे हो रहा है, शेप, साइज, कलर, अलग अलग बेसिस पे, बट ट्रांजैक्शन किस बेसिस पे होगा, परचेज ट्रांजैक्शन, परचेज नेचर का है सारा ट्रांजैक्शन जो भी है वो उस बेसिस पे होगा। उसके बाद हम लोग सारा लेगो का एक सेपरेट कंटेनर में डालते हैं, और परचेज का अगर हम सेपरेट कंटेनर में डाल रहे हैं तो वो हम लोग डालते हैं, वो कंटेनर है परचेज अकाउंट, और हम लोग का सब कुछ सॉर्ट हो जाता है, क्लासिफाई हो जाता है। सो वी नो कि हम लोग का जर्नल से लेजर में कैसे जाता है। नाउ वी नीड टू नो कि हम लोग का एक लेजर दिखता कैसा है। ये हम जो बना रहे हैं वो सिर्फ एक बार एक्सप्लेन करने के लिए बना रहे हैं, इसके बाद हम एक फ़ोटो दिखाएगा आप लोग को, वो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम दिखा देते हैं पहले ही। ये रहा, इसमें लेजर के बारे में, एक लेजर में जितना भी चीज़ होता है सब चीज़ यहाँ पे मेंशन्ड है, आप जूम करके देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ होता है, क्यों होता है, वो सब लिखा हुआ है। ऑल्सो ये पेज का स्क्रीनशॉट अगर लेना हो ले सकते हैं। सो बेसिकली इसी में देख लेते हैं, हम लोग का एक टी फॉर्मेट में होता है, हम लोग का जो एक लेजर होता है दैट इज इन टी फॉर्मेट, कैश अकाउंट। यहाँ पे कैश अकाउंट हो सकता है, मशीनरी अकाउंट, कोई भी अकाउंट जिसका भी बना रहे। लेफ्ट साइड इज ऑलवेज फॉर डेबिट, राइट साइड इज ऑलवेज फॉर क्रेडिट। हम लोग का डेट का कॉलम आएगा, अमाउंट का कॉलम आएगा, और एक और छोटा सा कॉलम आएगा, देखते हैं किस चीज़ का है वो। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। हम लोग जर्नल में अमाउंट के पास में ही लिखते हैं डेबिट और दूसरे वाले कॉलम में क्रेडिट, बट यहाँ पे सिंस ऊपर में लेफ्ट साइड में ऑलरेडी लिखा हुआ है डेबिट, तो अमाउंट के ऊपर लिखने का ज़रूरत नहीं है। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। जर्नल में जब भी हम लोग बनाते थे हम लोग एक कॉलम डालते थे लेजर फोलियो का। लेजर फोलियो का कॉलम हम लोग क्यों डालते थे, हम लोग डालते थे जिससे कि हम लोग वहाँ पे लिख दे कि ये एंट्री लेजर के बुक में कहाँ पे किस पेज में कहाँ मैंशनड है। सिंस हम लोग जर्नल जब भी देखेंगे हम लोग को एक पता रहेगा, ये एंट्री वहाँ पे देख लेते हैं जाके, अगर कुछ भी गलत लगे या फिर एक बार हम लोग को रिविजिट करना हो। वैसे ही लेजर जब देखेंगे तो हम लोग को जर्नल रिविजिट करने का भी तो हो सकता है कि जर्नल एंट्री क्या पास हुआ है इसका, इसीलिए यहाँ पे होता है जर्नल फोलियो। जर्नल फोलियो, जर्नल फोलियो या फिर जर्नल वाउचर भी बोला जाता है। जर्नल वाउचर, लेजर वाउचर, JVLV, बट JF आप लोग ध्यान रखिए, जर्नल फोलियो यहाँ पे लिखा रहेगा। हम लोग का एग्जाम में डजेंट मैटर, बिकॉज हम लोग को पता नहीं है कि कहाँ पे जर्नल लिखा हुआ है और कहाँ पे लेजर लिखा हुआ है, नहीं बनाएंगे ये कॉलम तो भी चलेगा। ऑल्सो हम लोग का जब कैश अकाउंट बनाते हैं उसमें हम लोग का नरेशन नहीं होता, हम लोग का नरेशन सिर्फ एक ही जगह पे होते हैं जहाँ पे हम लोग को देखने का ज़रूरत है, वो है जर्नल्स। हम लोग का डेट का कॉलम, डेट सबसे पहले आएगा ईयर, उसके बाद जो भी है लेट्स से सितंबर, तो
सितंबर आ गया और उसके बाद 24, 25, 26 यहाँ पे भी हम लोग का क्रोनोलॉजिकल मैनर में चलता रहता है रिकॉर्डिंग। बट ऊपर में ईयर डालना इज इम्पॉर्टेंट। क्यों? बिकॉज हम लोग का एक फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। अगर हम लोग ईयर नहीं डालेंगे तो हम लोग को पता कैसे चलेगा कि कौन सा ईयर का है ये। लेट्स से हम लोग बोले 31 मार्च का है, तो हम लोग कैसे पता चलेगा कि ये 31 मार्च 2023 एंड 31 मार्च 2022 नहीं है ये। मेक सेंस? इसलिए हम लोग ये चीज़ बनाते हैं, डेट लिखते हैं। नेक्स्ट लेट्स सी इन दिस पिक्चर, हम लोग का जितना भी ओपनिंग एंट्रीज होता है ना, those entries are indicated by टू बैलेंस BD। इट कैन, अगर डेबिट बैलेंस है उस अकाउंट का देन टू बैलेंस BD डेबिट साइड में लिखा जाएगा, और अगर क्रेडिट बैलेंस है अकाउंट का तो बाई बैलेंस BD लिखा जाएगा। नाउ व्हाट इज द पॉइंट ऑफ व्हाट इज ओपनिंग बैलेंस? हम लोग को पता है हम लोग का जो एक साल है उसमें लास्ट डे पे जितना भी रियल स्लैश पर्सनल अकाउंट्स है, ये इसमें जितना भी एंट्रीज होता है, जितना भी बैलेंस होता है, वो हम लोग का जाता है बैलेंस शीट में। ये दोनों जाता है हम लोग का बैलेंस शीट में। ऑन द अदर हैंड जितना भी नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं उसके बैलेंसेस जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मतलब कि नॉमिनल अकाउंट्स का बैलेंसेस आर खत्म एट ईयर एंड, प्रॉफिट एंड लॉस में जाके वो खत्म हो जाता है नॉमिनल बैलेंसेस। लेकिन रियल और पर्सनल अकाउंट्स का बैलेंसेस खत्म नहीं होता है, वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो लेट्स से अगर कैरी फॉरवर्ड हुआ, हम लोग ने बैलेंस शीट में भेज दिया, तो एक साल का तो पत्ता खत्म। नेक्स्ट ईयर में दिखाना तो पड़ेगा ना कि पिछले साल से कितना बैलेंस आया है। तो वो चीज हम लोग दिखा रही है टू बैलेंस BD बोल के, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, पहले से हमने आगे लेके आया ना। ये एक साल का तो मैंने एग्जाम्पल दिया, ये हो सकता है मतलब जो भी पीरियड है ना उसके लिए होता है। ब्रॉट डाउन इज रिटन व्हेन बैलेंसेस फ्रॉम प्रीवियस पीरियड, जो भी पीरियड का हम लोग बना रहे हैं वो खत्म हो गया तो आगे भेजने के लिए हम लोग का ये हम लोग लिखते हैं ब्रॉट डाउन एज ओपनिंग बैलेंसेस। सिमिलरली जब लास्ट का क्लोजिंग बैलेंस होता है, तो अगर डेबिट बैलेंस है, मतलब यहाँ पे हम लोग का क्रेडिट बैलेंस है, अगर क्रेडिट साइड भारी है तो हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस CD। वो जब लिखे हम लोग तब यहाँ पे कैरी डाउन कर रहे हैं। सिमिलरली बाय बैलेंस CD भी हो सकता है। ये चीज़ कब क्या लिख रहे बाय बैलेंस CD और टू बैलेंस CD, वो चीज़ आगे बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स करेंगे उस समय पता चल जाएगा। These figures are balancing figures of the ledger which are carried down to the next period। नेक्स्ट पीरियड में हम लोग भेज दे रहे हैं। पहला एंट्री हो गया, लास्ट एंट्री हो गया। डेट हम लोग को पता रहेगा, जब हम लोग सम्स करेंगे तब पता भी चल जाएगा कि क्या क्या डालना है। हम लोग का ये समझ में आ गया। नाउ बीच का एंट्रीज का क्या सीन है? लेट्स से हम लोग को रुपया मिला डेटर्स से, तो उसका एंट्री क्या होगा? उसका एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। मतलब कि कैश असेट मेरा बढ़ा, डेटर लोग रुपया दिया, असेट मेरा कम हुआ, कैश इज डेबिटेड, डेटर इज क्रेडिटेड। कैश अकाउंट अगर बढ़ रहा है, डेबिट हो रहा है, तो कैश के डेबिट साइड में आएंगे, कैश के डेबिट साइड में आके लिखेंगे टू डेटर अकाउंट। हम लोग यहाँ पे अंदर में कैश वापस से नहीं लिखेंगे कैश अकाउंट के, क्योंकि हम लोग को पता है यहाँ पे कैश अकाउंट यही है। अंदर में लिखेंगे जितने भी अकाउंट कैश के, कैश अगर डेबिट हो रहा है तो उसके ऑपोजिट में जितना भी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है वो मेंशन करेंगे, और कैश अगर क्रेडिट हो रहा है तो उसके ऑपोजिट में जितना भी अकाउंट डेबिट हो रहा है वो मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे टू डेटर अकाउंट हो रहा है, देखिए टू डेटर अकाउंट, वही चीज आ गया यहाँ पे टू डेटर अकाउंट। सिमिलरली मशीन परचेज किया गया तो मशीन अकाउंट डेबिट होगा टू कैश अकाउंट। अब मशीन अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कैश के क्रेडिट साइड में आ गए, मतलब राइट हैंड साइड में, और वहां पे आके लिख दिया बाई मशीन अकाउंट। नाउ ये बाई क्यों हुआ? यहाँ पे सिंपल था, टू डेटर लिखा हुआ है तो टू डेटर। अब
डेटर में सीधा सीधा बात है, कैश अगर डेबिट हो रहा है तो हम लोग टू डेटर लिख रहे हैं, तो कैश अगर क्रेडिट होगा तो मशीन से ना रुपया आ रहा है, बोलने का बात है, ये मशीन से ना हो रहा है, मशीन डेबिट कर रहा है, तो कैश इज बीइंग क्रेडिटेड बाय मशीन अकाउंट। यहाँ पे बाय मशीन अकाउंट आ गया वैसे ही। ऑल्दो ये जो लॉजिक है ये आप लोग के समझने के लिए है, जो एक्चुअल टू और बाय हम लोग लिखते हैं उसका कोई लॉजिक नहीं है। यहाँ पे हम कहीं लिखा भी है, ये रहा, टू एंड बाय इन द लेफ्ट एंड राइट साइड डोंट हैव अ रियल मीनिंग। ये कॉमन प्रैक्टिस है कि हम लोग लेफ्ट साइड मतलब डेबिट साइड में टू लिखेंगे तो हम लोग लिखते आ रहे हैं, और राइट साइड में बाय लिखेंगे तो लिखते आ रहे हैं, ट्रेडिशन है। बट ये चीज आप कभी भूल के गलती नहीं कर दो, क्योंकि गलती करेंगे तो मार्क्स कट जाएगा, ये नहीं कर दे, इसलिए हम आपको एक लॉजिक बता दिया कि आप ध्यान रखिए ये चीज। नेक्स्ट अप हम लोग का है, ये सारा अकाउंट्स हम लोग अंदर का कर लिए, हम लोग को पता है जर्नल फोलियो का क्या सीन है, अमाउंट्स जो भी होगा वो हम लोग डाल देंगे, मंथ वी नो, डेट तो पता ही होगा। नेक्स्ट हम लोग का जब भी पूरा हम लोग लेजर क्रिएट करते हैं हम लोग बाद में फिर उसको टोटल कर देते हैं, टोटल कर देंगे, जैसे कि हम लोग जर्नल में भी पेज के एंड में टोटल करते हैं ना, वैसे यहाँ पे भी टोटल कर दिए। एंड ये जो टोटल है ना नीचे का, ये दोनों सेम रहेगा, बिकॉज हम लोग का जो भी डिफरेंस होता है ना वो ऊपर में हम लोग बैलेंसिंग फिगर बोल के बैलेंस कर देते हैं। बैलेंसिंग अभी करेंगे तब देख लेंगे। नाउ ये बी डी सी डी, ब्रॉड फॉरवर्ड, ब्रॉड डाउन, ये सब क्या है, इसका मतलब क्या है। नाउ ये देखते हैं, ये जो टू बैलेंस सी डी है, बाय बैलेंस सी डी है, कैरी डाउन इसका मतलब है ये नेक्स्ट पीरियड में हम लोग कैरी डाउन करेंगे। तो नेक्स्ट पीरियड में अगर कैरी डाउन हो रहा है तो नेक्स्ट पीरियड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो उसके लिए तो ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब टू बैलेंस बीडी हो रहा है, उसके लिए ओपनिंग बैलेंस हो गया, इसलिए नेक्स्ट पीरियड में यहाँ पे जो भी बैलेंस है वो चीज नेक्स्ट पीरियड का टू बैलेंस बीडी या फिर बाय बैलेंस बीडी करके ओपनिंग बैलेंसेस बन जाएगा। लास्ट स्टेप हम लोग का है, ये मेंशन नहीं है बुक में, ना ही ये आपके एग्जाम में आने वाले, बट 1 मिनट का चीज है, देख के रखते हैं कि ये क्या होता है। हम लोग नॉर्मली हमेशा बी डी और सी डी, ब्रॉड डाउन और कैरी डाउन यूज कर लेते हैं, बट उसका मतलब होता है अगर ये एक पेज है, पेज के बीच में सपोज यहाँ पे आपका वो पीरियड का खत्म हो गया, यहाँ पे बीच पेज में बनाना लेटर, तो ऊपर में लिख देंगे हम लोग बाई, बाय या फिर टू बैल सी डी, और नीचे में लिख देंगे टू बैल ब्रॉड डाउन या फिर बाई बैल ब्रॉड डाउन। मतलब कि एक पेज में जब हो रहा है ना तो ब्रॉड डाउन और कैरिड डाउन हम लोग यूज करते हैं एक ही पेज में जब सेम पेज पे हो रहा हो। ऑन द अदर हैंड ब्रॉट ओवर और कैरिड ओवर का हम लोग कहाँ यूज करते हैं, जब कंजिक्यूटिव पेजेस होता है ना, लेट्स से दोनों साइड हम लोग का पेज है, लेफ्ट साइड का पेज में हम लोग लिखे नीचे में कि हम लोग का लेजर अकाउंट खत्म हो गया, या फिर हम लोग का लेजर अकाउंट खत्म नहीं भी हुआ है तभी भी हम लोग लेफ्ट पेज के नीचे में लिख दिए कि इस पेज का जितना भी बैलेंसेस है अभी तक का वो हम लोग उठा के नेक्स्ट पेज में कैरी ओवर कर रहे हैं। तो उस समय हम लोग यूज करते हैं कैरीड ओवर जब भेज रहे हो, और जब रिसीव कर रहे हो नेक्स्ट पेज का स्टार्टिंग में ऊपर में ब्रॉट ओवर। सिमिलरली हम लोग का ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो राइट हैंड साइड वाला जो हम लोग का है, लेट्स से यहाँ ये वाला पेज और फिर इसको फ्लिप करके दूसरा पेज आएगा, तो उस समय हम लोग अगर नीचे में है वहां पे हम लोग यूज करेंगे कैरीड फॉरवर्ड, कि आगे नेक्स्ट पेज में हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं बैलेंस को, एंड नेक्स्ट पेज में लिखेंगे ऊपर में ब्रॉड फॉरवर्ड कि पीछे से फॉरवर्ड किया है। इसके साथ हम लोग को ये तो पता चल गया कि लेजर के अंदर में जितना भी चीज़ हो सकता है वो सब कुछ हम लोग इसमें से देख लिए, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। अगर आप लोग ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वापस हम क्लियर कर दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आप लोग एक बार खुद रीड करोगे तो, वैसे रीड करने का ज़रूरत नहीं है बट कर लोगे तो अच्छा ही है। नाउ हम लोग को जानना है बैलेंसिंग ऑफ
लेजर। बैलेंसिंग होता क्या है? एक तराजू होता है, जो हम लोग का वेजिटेबल वेंडर्स होते हैं उनके पास तराजू होता है समवॉट। ये यहाँ पे ऊपर में वो लोग पकड़ के रखते हैं इस पार्ट को। यहाँ पे एक तो ये, समवॉट दिस टाइप का तराजू होता है। यहाँ पे उन लोग वेट रखते हैं, मेटल वेट होता है ना, कुछ ऐसा शेप का होता है। कुछ शेप का होता है, गोल शेप का होता है। 1 kg, 0.5 kg, 2 kg, 100 ग्राम्स, अलग अलग वेट रहता है। और राइट साइड में, ये हम लोग का लेफ्ट साइड, ये हम लोग का राइट साइड में हम लोग का रहता है वेजिटेबल्स। तो जब भी हम लोग का लेफ्ट साइड हैवी होता है तो लेफ्ट साइड नीचे आ जाता है और राइट साइड ऊपर चले जाता है। और वेजिटेबल्स थोड़ा और डाल देता है फिर वो वेजिटेबल वेंडर। जब थोड़ा और डालता है तो धीरे धीरे लेफ्ट साइड ऊपर आने लगता है और राइट साइड नीचे जाने लगता है। फिर एक कोई पॉइंट आता है जहां पे दोनों का वेट इक्वल होता है, वहां पे ये दोनों बैलेंस हो जाता है ना। ये तो मतलब है बैलेंसिंग का। लेजर में क्या बैलेंस होगा? लेजर में भी बैलेंस होता है। हाँ, ये हम लोग का लेजर अकाउंट। लेट्स से यहाँ पे 2 बैल ब्रॉट डाउन, 2 बैल ब्रॉट डाउन 1 लाख रुपीज कैश अकाउंट बना रहा हूँ। 2 डेटर्स, रुपया आया डेटर से 2 लाख रुपीज। 2 कैश सेल्स, या फिर 2 सेल्स डैश कैश 5 लाख रुपीज। 8 लाख रुपीज का हम लोग का डेबिट साइड है। एंड क्रेडिट साइड क्या है? हम लोग ने पे किया है क्रेडिटर्स को 4 लाख रुपीज। बस एक महीना में, एक महीना का ये कैश अकाउंट बना है, एक महीना में सिर्फ इतना ही मेरा हुआ है ट्रांजैक्शंस। तो यहाँ पे देखे तो 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, और यहाँ पे लेकिन सिर्फ 4 लाख बैलेंस हो नहीं रहा। मतलब कि कोई एक फिगर आएगा यहाँ पे बैलेंस करने के लिए, इक्वल करने के लिए 8 लाख और यहाँ का 4 लाख को, दोनों को इक्वल करने के लिए कोई आएगा फिगर। वो कितना है? 8 लाख माइनस 4 लाख, यहाँ पे एक और 4 लाख आएगा, तो दोनों साइड बैलेंस हो जाएगा। ये जो है वो है मेरा बैलेंसिंग फिगर। तो ये आएगा बाई बैलेंस कैरीड डाउन, क्योंकि ये बैलेंस को उठा के हम लोग नीचे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। क्रेडिट साइड में तो बाई लिख दिए और बैलेंस हो रहा है। सिमिलरली कैश अकाउंट है, इसलिए कैश अकाउंट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। आपका जो फिजिकल कैश है वो तो नेगेटिव नहीं हो सकता, आपके पास जितना है उससे ज़्यादा आप पे नहीं कर सकते, इसलिए ये कभी नेगेटिव नहीं होगा। बट लेट्स से क्रेडिटर्स अकाउंट है, वो उसका क्रेडिट बैलेंस है इन इट सेल्फ। तो उसका अगर बैलेंसिंग फिगर आएगा, क्रेडिट साइड ऑब्वियसली ज़्यादा भारी रहेगा डेबिट साइड से। उस समय फॉर क्रेडिट, फॉर क्रेडिटर्स अकाउंट यहाँ पे आएगा टू बैलेंस सी डी, जो भी अमाउंट होगा टू बैलेंस सी डी यहाँ पे आएगा ना। वो आप लोग को हमेशा देखना होगा। हो सकता है क्रेडिटर्स के में भी बाई बैलेंस सी डी आ गया हो, यहाँ पे ही उन लोग ज़्यादा पे कर दिया हो क्रेडिटर्स को। इट इज़ पॉसिबल, कोई भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, बस आप लोग को चेकिंग सही से करके रखना होगा। बिकॉज अगर चेकिंग गलत हो गया, उसकी वजह से कोई एरर आ गया, तो आप लोग बैलेंसिंग फिगर्स आगे भेजोगे, वो गलत होगा। नाउ हम लोग का ये तो समझ गए कि बाई बैलेंस सीडी हम लोग कब करते हैं, मतलब कि बैलेंसिंग फिगर कैसे निकालते हैं। नाउ नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट पीरियड में आ जाते हैं, एक महीना के बाद नेक्स्ट मंथ में आ जाते हैं। उस समय क्या करूंगा मैं? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4 लाख रुपीज। अल्टीमेटली ये जो 4 लाख रुपया है वो है मेरा डेबिट बैलेंस, क्योंकि 4 लाख रुपया से ज़्यादा हैवी था डेबिट साइड। तो 4 लाख रुपया मैंने क्रेडिट साइड में ऐड किया था ना। ये है डेबिट बैलेंस, तो उठा के नेक्स्ट पीरियड में जब आऊँगा तब उसको डेबिट साइड में भेज दिया जाएगा।
टू बैलेंस BD। सिमिलरली अगर यहाँ पे क्रेडिट साइड ज़्यादा हैवी होता और डेबिट साइड में मैं लिखता टू बैलेंस CD, तो ये जो अमाउंट होता ना वो उठा के मैं नेक्स्ट पीरियड के क्रेडिट साइड में लिखता एज बाई बैलेंस BD, जो भी अमाउंट है। ऐसे हम लोग करते हैं बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स। नाउ इसके साथ हम लोग का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया, कॉन्सेप्चुअल वीडियो था वो कंप्लीट हो गया। 26 मिनट्स का अप्रॉक्सीमेटली, नॉट बिग। ये आप लोग 1.5x में देखोगे तो और जल्दी हो जाएगा, बस पूरा देख लेना। नेक्स्ट हम लोग का नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे सारा, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग सारा का सारा इसका सम्स, और उसके साथ आपका जो लेजर कैसे बनता है बेस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड लगातार इतना लेजर बनाना होगा हम लोग को पार्टनरशिप में और डिफरेंट चैप्टर्स में कि लेजर में फिर आप लोग का गलती होना इस पूरा बंद। तो चलिए, होप यू लाइक द वीडियोस। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।